पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत कतई तौर पर नाकाबिल तस्खीर और मुक़द्दस है। किसी की तरफ से किसी भी बहाने मुल्क की खुद मुख्तारी को पामाल करने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। ईरान बरादर मुस्लिम मुल्क और हमसाया है। कौमी सलामती कमेटी का दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद मुतादिद मवासलाती चैनल्स को इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के वसी तर मफाद में इस्तेमाल करने का फैसला। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ऑपरेशन मर्द बर समचार का भी जायजा। ऑपरेशन ईरान के अंदर गैर हुकूमती जगहों पर मुकीम पाकिस्तानी नयाद बलोच दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाबी से अंजाम दिया गया। शिरका ने अफवाज पाकिस्तान के पेशा वराना और मुतनासिब रद्द अमल को सराहा। दहशत गर्दी की तमाम शक्लों और मुजाहिर के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास का अलामिया। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, नेवल और पाक फ़ज़ाइया के चीफ्स ने भी शिरकत की। वफाकी काबीना ने ईरान से सिफारती ताल्लुकात बहाल करने की मंजूरी दे दी। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक। पाकिस्तान और ईरान दो बरादर ममालिक हैं जो तारीखी तौर पर बरादराना ताल्लुकात से लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं। इन ताल्लुकात में एहतराम और प्यार है। पाकिस्तान और ईरान के मफाद में है कि वो ताल्लुकात को बहाल करने के लिए इक़दाम करें। पाकिस्तान ईरान की जानिब से तमाम मुस्बत इक़दाम का खैर मकदम करेगा। पाकिस्तान एक कानून की पासदारी करने वाला और अमन पसंद मुल्क है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। इजलास में सरहदी हमले और पाकिस्तान के रद्द अमल का जायजा लिया गया। वज़ारत खारिजा ने काबीना को पाकिस्तान पर ईरानी हमले से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। निगरान काबीना की जानिब से पाक अफवाज की आला पेशा वराना महारत की तारीफ। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी से ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान का फ़ोन पर रब्ता। दोनों वज़राए ख़ारजा का बातचीत के जरिए कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। पाकिस्तान के लिए मुल्क की सलामती और दिफा सबसे अहम है। मामलात बातचीत से हल करना चाहते हैं। जलील अब्बास जिलानी की गुफ्तगू। सबसे बड़ी शाबाश तो ये है कि अल्लाह ताला के फजल से अगर नवाज शरीफ आज वापस आए तो उसकी वजह ये है कि खानेवाल मैदान छोड़ के नहीं भागा। सियासत में उतार चढ़ाव आता है, अच्छा बुरा वक्त आता है, आसान मुश्किल वक्त आता है, लेकिन शेर वो होता है, लीडर वो होता है, सियासी कारकुन वो होता है जो मैदान छोड़ के मत भागे। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, क्या इन्हें नवाज शरीफ ने कहा था कि जाली पार्टी इलेक्शन कराओ? क्या 9 मई के वाकयात नवाज शरीफ के कहने पर हुए? अपनी जमात को अपने हाथों से खत्म करने वाले मजलूमियत का रोना मत रोएं। हम चाहते हैं ये हमारा मुकाबला करें, लेकिन ये मैदान छोड़कर भाग गए। आज जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये हमारा इंतकाम नहीं। नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। लीगी कायद ने इनकी तरह कभी टांग पर प्लास्टर नहीं चढ़ाया, ना कभी झूठा साइफर लहराया। जो नौजवान जेलों में बंद हैं उन्हें हमले करने की तरकीब क्यों दी? अपने बच्चे मुल्क से बाहर हैं जबकि कौम के बच्चे जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। अवाम जानते हैं महंगाई के जिम्मेदार नवाज शरीफ और नून लीग नहीं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का खानेवाल में खिताब। नुकात पे अमल दरामद करना है तो इसके लिए जो फाइनेंसिंग होता है, जो पैसा होता है, उसका बंदोबस्त करना पड़ता है। तो हमने फैसला किया है कि जो वफाक में 17 मिनिस्ट्रीज है, 17 मिनिस्ट्रीज है, जो सालाना 300 अरब का खर्चा होता है, इन मिनिस्ट्रीज को चलाने में उनको बंद करके ये 300 अरब रुपया आप पे खर्च किया जाएगा। 3 बार अवाम का खून चूस कर पेट नहीं भरा, अब 4थी बार मुसल्लत होना चाहता है।
जिन्होंने मुसल्लत किया ये हर बार इनसे ही लड़ा, कल शेर बड़ी मुश्किल से नजर आया। ये ना हो हमारे जलसों का जोशो जज्बा देखकर फिर छुप जाए। पंजाब में अवाम की अक्सरियत नून लीग की मुखालिफ है। वोट जाया ना करें, एक बार मुझ पर एतमाद करें, मैं इनका रास्ता रोकूंगा। एक तरफ जुल्फिकार भुट्टो की पीपल्स पार्टी और दूसरी तरफ ज़ियाउल हक की मुस्लिम लीग है। हम गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लियाकतपुर में खिताब। तमाम उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम चलाएं, लेवल प्लेइंग फील्ड हम देंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। साफ और शफाफ इलेक्शन की राह में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। उम्मीदवारों को हिरासत करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इदारे बेहतरीन काम कर रहे हैं, किसी ने इदारों की तरफ देखा तो हाल 9 में वाला होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी। अडयाला जेल में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस की समाअत आज होगी। नैब की जानिब से पेश किए जाने वाले गवाहान के बयानात कलमबंद होंगे। पीटीआई शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद की दरख्वास्त जमानतों पर समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी। तीनों सियासी रहनुमाओं ने सानिया 9 मई के मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। एटीसी कोर्ट के जज के रुखसत होने पर समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी की गई। फैसलाबाद में जिला कचहरी के बाहर से पीटीआई उम्मीदवार खयाल अहमद कासरो की गिरफ्तारी का मामला। खयाल अहमद कासरो रात गए घर वापस पहुंच गए। अदालत से जमानत करा के बाहर निकला तो नामालूम अफराद जबरदस्ती साथ ले गए। नामालूम अफराद ने मुझे मुख्तलिफ मुकदमात में नामजद होने का हवाला दिया। जमानत के पेपर देखने के बाद छोड़ दिया। रहनुमा पीटीआई खयाल अहमद कासरो का बयान। पीपल्स पार्टी की सियासी सरगर्मियों में तेजी। कोटद्दू में जलसे की तैयारियां, स्टेज तैयार। शहर को पार्टी परचमों और बैनर से सजा दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। रवा साल पाकिस्तान की मौशी तरक्की की शरह नमू 2% रहने का इम्कान। ज़र मुबादला ज़खायर 4.5 से बढ़कर 8.2 अरब डॉलर हो गए। जुलाई 2023 से मईशत दुरुस्त सम पर है। IMF की पाकिस्तान मईशत पर रिपोर्ट। पाकिस्तान ने मौशी बेहतरी के लिए जुलाई से सितंबर तक तमाम अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तान में तवानाई शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है। बिजली की पैदावारी लागत ज़्यादा है। पाकिस्तान ने डॉलर की स्मगलिंग की रोकथाम को सरहदों पर कंट्रोल किया। मई 2023 में महंगाई की शरह 36% थी। अक्टूबर 2023 में महंगाई की शरह 26.8 रही। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा GDP के 1.6% तक रह सकता है। टैक्स और नॉन टैक्स आमदन बढ़ना खुश आइंद है। IMF की रिपोर्ट। के इलेक्ट्रिक को मजीद 20 साल के लिए लाइसेंस जारी। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के लाइसेंस की 20 साला मुद्दत 20 जुलाई 2023 को खत्म हुई। नेपरा ने कंपनी के लाइसेंस में 6 माह की उबूरी तौसीह की थी। लाइसेंस में तौसीह की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी ने 28 नवंबर को समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज किया था। बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत, तुरबत, दश्त, लसबेला और दीगर इलाकों में बादल खूब बरसे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद सर्दी का राज। सोर में दर्जा हरारत -12, स्कर्दू में -10 रिकॉर्ड। लाहौर में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत 6 रिकॉर्ड। शदीद धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। M2 पर इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली ट्रैफिक को रोक दिया गया। M1 पेशावर से बुरहान तक, M14 दाऊद खेल से यॉर्क तक बंद कर दी गई। स्वात एक्सप्रेस वे पर भी कर्नल शेर खान से इस्माइला तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब काबीना अरकान के हमरा रात गए म्यो और गंगारंग अस्पताल का दौरा। अपग्रेडेशन के कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी का कहना है कि म्यो हॉस्पिटल के एमरजेंसी ब्लॉक को आइंदा चंद रोज में खोल दिया जाएगा। अपग्रेडेशन के कामों में मायार को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए।
ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में इजाफे का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में निगरान पंजाब हुकूमत, आईजी पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में इजाफा कानून के मुनाफी है। निगरान हुकूमत के पास इजाफे का कोई इख्तियार नहीं। अदालत से ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में इजाफे का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम सहूनी फोर्सेस की कार्रवाइयों में मज़ीद 142 फ़लस्तीनी शहीद, 278 जख्मी। गजा के नवाही इलाके में 12 ख़ानदानों के तमाम अफराद को शहीद किए जाने का इंकशाफ। अरब मीडिया ने इसराइली जारहियत को बेनकाब कर दिया। शोहदा की मजमूई तादाद 24,762 हो गई, 62,000 जख्मी। हमास का वफ़द गजा में जंगबंदी और रूसी कैदियों की रिहाई पर बातचीत के लिए रूस पहुँच गया। अवामी और आलमी दबाव के बावजूद अमेरिका का इसराइल का साथ छोड़ने से इनकार। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। प्रेशर के बावजूद इसराइल को सिफारती और जंगी इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी। गजा की तशवीशनाक सूरत हाल के बावजूद अमेरिका इसराइल के साथ है, व्हाइट हाउस का एलामिया। गजा में हमास और इसराइली फौज में झड़पें। मुख्तलिफ मकामात पर लड़ाई में 2 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। जैतून में हमास जंगजुओं का इसराइल के फौजी काफिले पर रॉकेटों से हमला, मुतादिद गाड़ियां तबाह, दर्जनों फौजी जख्मी। अल-कस्साम ब्रिगेड्स का दावा। इसराइल की हठधर्मी, गजा में पहुंचने वाली इमदाद पर पाबंदी आयद कर दी। जख्मियों की जिंदगियां बचाना मुश्किल हो गया। गजा में इंटरनेट बंद होने से इंसानी हुकूक की तंजीमों को मुश्किलात का सामना है। गजा से मुतालिक आलमी मीडिया की तशवीशनाक रिपोर्ट। गजा में मौजूदा अस्पताल 20 लाख फ़लस्तीनियों के लिए नाकाफी हैं। इसराइली हठधर्मी के बायस अमवात की शरह मुसलसल बढ़ रही है। बैनुल-अक़वामी तंजीम का इंकशाफ। अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापान की फौजी मशकों का जवाब। शिमाली कोरिया का ज़ेर-ए-आब हथियार ले जाने वाले ड्रोन का तजुर्बा। ड्रोन ज़ेर-ए-आब जौहरी हथियारों को ले जाने की सलाहियत रखता है। शिमाली कोरिया के ड्रोन टेस्ट से खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो सकता है, बरतानवी मीडिया। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ मुस्ताफी। गवर्निंग बोर्ड तश्कील ना दिए जाने पर इस्तीफा दिया। मुझे गवर्निंग बोर्ड तश्कील देने से रोका गया। क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहा था, लेकिन रुकावटें डाली गईं। ज़का अशरफ का मैनेजमेंट के इजलास से खिताब। इस्तीफे के बाद पीसीबी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर के पास चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का इजाफी चार्ज रहे।